अरविंद भाई आपको बता रहे थे कि गन्ना सोसाइटी में चाहे वो ननौता है, चाहे वो सरसावा है या सहारनपुर है, जहां पे भी है, कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके चुनाव घोषित हुए, डेलीगेट के चुनाव भी नहीं हुए, उन्होंने चेयरमैन के नाम घोषित कर दिए। कम से कम है अखाड़े में हाथ तो मिला लेते, उसी के बाद कर लेते जो करना था। उन्होंने तो हिम्मत ये भी नहीं पड़ी कि अखाड़े में हाथ ही मिला लें। हमारी तीतरो सीट पे 4 नॉमिनेट लेकर आगे डेलीगेट, जो तीतरो वाली सीट है, और उसके बावजूद 5 से हार रहे थे। यानी 4 नॉमिनेट कराने के बाद भी डायरेक्टर उनका 5 से हारा था। सलारपुरे पे नॉमिनेट कराए, सारी सीटों पे इधर नॉमिनेट कराए, ननौते क्षेत्र में नहीं कराए। वहां झारखंड से हमने, हमारे साथियों ने, सभी ने कहा प्रजापति समाज का जो लड़का बबलू, हम तो बबलू ही कहें, नाम उसका पता नहीं, वीरेंद्र है? हाँ वीरेंद्र है, हम तो बबलू के, उसका नाम भरवाया था। और ये भी हुआ था कि इसे अब की बार सरसावा मील का अति पिछड़े वर्ग में से इनको चेयरमैन बनाया जाएगा। बनता चुनाव होते सही ढंग से तुम्हारा बनता। पर्चे इसलिए कैंसिल करे कि नॉमिनेट कराने के बाद भी डेलीगेट सारे हार लेते हैं, फिर भी हार लेते हैं। अपने साथियों के दम पे बहादुर सैन ने इनके नाकों में पूरी तरह नकेल डाल दी थी। एक चुनाव हुआ, सारे वहीं थे बिना हमारे साथियों के। वो चुनाव भी ना में उनका बीजेपी का था ना कोई था, जो उनसे सामने खड़ा कर रखे थे इन्होंने, वो भी जब हमने फोन करा वो भी वहीं आ गई। फिर जिसको चाहा उसको बनाया वहां पे। अब आप लोग जिस तरीके से यहाँ पे मजबूत हुए, ननौते क्षेत्र में भी, चाहे वो भागसी है, कुआखेड़ा है, भारी है, काशीपुर है, ये जो भी गांव है, इनमें आप बहुत मजबूत हो चुके। तो लोकतंत्र कहाँ है? प्रजातंत्र कहाँ है? प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, उसमें बात रखी। मैं बलकार सिंह का बाइट देख रहा था, सुन रहा था, ये हमारा साथी बैठा है बलकार सिंह, तो उसने बड़ी अच्छी बात कही उसमें कि ये तो जनता का चुनाव था, हमारा किसानों का चुनाव था, ये तो सरकार का चुनाव भी नहीं था। इसी में इन्होंने गड़बड़ कर दी। बात तो सही है, सरकार का थोड़ा ही चुनाव हो रहा था। ये तो मील में जो जनता किसानों की सरकार है उसका चुनाव था। अरे कम से कम उसको तो पकड़ देते। वैसे तो कहें हम अति पिछड़े वर्ग के हितैषी हैं बहुत बड़े। ये दिख गया था आके साफ निकलेगा उनका चेयरमैन। बिना आपकी मदद के सहारनपुर में भी नहीं होता। सरसावा गन्ना सोसाइटी में पहले 2 बार तो डायरेक्ट आप लोगों के उससे सीधे सीधे जिसको चाहा, और 2 बार आपके सहयोग से। ये तो हमारे सामने की बात है। प्रमुखी में आपने देखा, जिला पंचायत में आपने देखा, सोसाइटी के चुनाव में उसमें आप लोगों ने देखा। तो क्या फायदा है इस तरीके से चुनाव कराने के? भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या डेलीगेट्स जो भी बनाना है चेयरमैन, सीधे आप जो वहीं से नॉमिनेट करके भेज दो। क्यों खर्चा करवा रहे इस तरीके से? लोग वहां पे वोट डालने के लिए जा रहे, सोसाइटियों में भर भर के गांवों में से गाड़ी कर करके किराए पे, वो खर्चा कौन देगा? इस तरीके से सरकार चल रही है। हरियाणा में हर कोई कहता, हर बिरादरी जाति का आदमी कहता, हमारे से तो आगे कि सरकार वहां पे तो बीजेपी जा रही है, तो बीजेपी जा रही है। 66% जो विपक्ष के, कांग्रेस के, उनकी ईवीएम की बैटरी चार्ज,
98-99% बैटरी चार्ज है जो बीजेपी के हैं उनकी निकल रही है। तो इतना भारी अंतर। फॉर्म 17C उसी की नहीं काउंटिंग करा रहे। जो फॉर्म 17C पोलिंग पे सबके साइन हो गए हुआ करे ना, कितने वोट पड़े कितने नहीं पड़े, 2.5% का तो उसी में ही अंतर आ रहा है। और 0.85% से ये सरकार बन रही। तो ये समझने की बात है, सोचने की बात है। 7:00 पे तो 61% है आंकड़ा। 11 रात को 45 मिनट जिस दिन पोलिंग हुआ आंकड़ा है कुछ और। अगले दिन सुबह ही है 62% का। और जिस दिन मतगणना होनी थी उससे 12 घंटे पहले यानी 8 को मतगणना है तो 7 तारीख को शाम को 8 बजे 68% की घोषणा हुई मतदान प्रतिशत की। पहले बैलेट पेपर से होता चुनाव सुबह से शाम तक हो जाया करता। अभी कौन सा है शाम तक नहीं हो रहा, धीमी गति से कराना है जब हार रहे हो। तो बैलेट पेपर से जब हो था चुनाव उस वक्त भी शाम तक अगले दिन अखबार में जो आंकड़े वोट प्रतिशत का आ गया वो फाइनल था। और अब तो हर चीज हाईटेक रखी इन्होंने। तुरंत के तुरंत जब 1 बजे इतने %, 2 बजे इतने %, 5 बजे इतने % मतदान, तो इसमें इतनी लंबी हेरा फेरी क्यों है? बैलेट पेपर में तो हमेशा जीत रहे हैं भाजपा के खिलाफ। और ईवीएम में आके शुरू में है वह हारती चली जा, आखिर में आगे जो मैं बोल रहे हैं वही निकल जा। जब पूरी दुनिया में बैलेट पेपर से है चुनाव हो रहे विकसित देशों में, जो विकसित देश है, जिस देश के अंदर यह इजाद हुई थी वहीं पे नहीं से चुनाव होता, बैन लगा दिया था। सिर्फ भारत को छोड़ के कहीं पे नहीं है। हमारा चुनाव हुआ था, जो बूथ ये सेलेक्ट करेंगे 5 बूथ उन्हीं की है, पर्चियों की काउंटिंग होगी। और तब हो काउंटिंग, रिजल्ट डिक्लेयर कर दें वो जीत गया भाई, अब काउंटिंग दिलो। क्या काउंटिंग कर लो? सही मायने में हम 2 चुनाव भरे, एक 12 का, सही मायने में तो 22 का हमारी समझ में नहीं आया। 22 का नहीं समझ में आया कि पहला ऐसा चुनाव था जो हमारे साथी रिपोर्ट दिया करे चुनाव के बाद वो करीब करीब सही उत्तर करे थे हर इलेक्शन में। किसी किसी गांव में आ गया 50 का अंतर या उसका अंतर, लेकिन है नहीं तो 20-30 उधर या इधर जो मैं आंकड़े दिए करे थे। और 22 के चुनाव में एक बूथ, गांव तो छोड़ दो, एक बूथ भी ऐसा नहीं है जिस पर कहीं आसपास भी होगा हमारे साथी का भाई हिसाब किताब जो लगा है वो अनुमान सही निकला हो। हमारी समझ में नहीं आया। एक ही % जो हिंदुओं के गांव है, हिंदुओं के बूथ विशेष रूप से एक ही % पे वोट निकल रहा। अगर 22 का भी चुनाव उठा के देखो आप, अंदर ये बलकार एजेंट थे, इन्होंने वहां से आपस में कही आगे। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि एक ही हिंदुओं के बूथ पे एक ही % में बीजेपी के वोट निकल रहे। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को समझनी होगी और समझ के काम करना होगा। वैसे तो मेरे ख्याल से चाहे गरीब है या मध्यम वर्ग, दो ही हैं। अमीर तो यहाँ है ही नहीं हमारे क्षेत्र में कोई। सुनने थे लबालब हो रहे होंगे या नहीं? आम आदमी पूरे कहनों थे खूब खरीदारी कर रहे होंगे, सोना तो दबाकर खरीद रहे होंगे, सस्ता हो रहा बहुत है। और चांदी उससे भी सस्ती हो रही या नहीं हो रही?
1 लाख की भी कोई चांदी होगा, 1 लाख तो तुम चुटकी मारो खरीद लोगे।